साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चाहिए तो कैसे करें शंख की पूजा? तरक्की चाहिए तो कैसे करें शंख की शुद्धि? सुख शांति चाहिए तो कैसे करें घर में शंख स्थापना? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जिस शंख को घर में सिर्फ रखने से ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, उस शंख को घर में स्थापित करके उसकी सही विधि से पूजा करके शंख से कुछ उपाय करके कैसे धन, सेहत, संपत्ति, शादी जैसी बड़ी बड़ी परेशानियों से हमें आसानी से मुक्ति मिल सकती है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। और क्या है आज के कालचक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। शंख की पूजा पूरी करेगी हर इच्छा, लेकिन कैसे, जानिए आज कालचक्र में। घर में रखा शंख कैसे दिलाएगा अपार धन और शोहरत, ये भी आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। साथ ही शंख की कैसे पूजा दिलाएगी अच्छी सेहत और सुखी जीवन, ये भी जानेंगे आज पंडित जी से। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 27 जुलाई 2016 दिन बुधवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो दोपहर में 3:21 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:41 तक है। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। शंख की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, और अगर किसी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो उसको अपने घर में शंख की स्थापना कैसे करनी चाहिए, और शंख के कुछ आसान उपाय कैसे आपको लाभ पहुंचाएंगे, अब हम जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, शंख की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। समुद्र से 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन करने के बाद, और उन 14 रत्नों में से महालक्ष्मी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी, शंख भी समुद्र से उत्पन्न हुआ था, चंद्रमा भी समुद्र से उत्पन्न हुआ था, इसी तरह से ऐरावत हाथी भी समुद्र से उत्पन्न हुआ था, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी समुद्र से उत्पन्न हुआ था, अमृत और विष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ था। शंख के समुद्र से उत्पत्ति के कारण इसका महत्व सनातन धर्म में बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के ये सब सहोदर हैं। एक ही कोख से पैदा होने के नाते ये इनका संबंध महालक्ष्मी से अटूट है। चाहे पूजा पाठ की प्रक्रिया हो और चाहे युद्ध का मैदान हो, हर जगह शंख की ध्वनि प्रारंभ में करके शुभ अशुभ दोनों कार्यों को प्रारंभ किया जाता है। धर्म की स्थापना के लिए कौरवों और पांडवों में जो युद्ध हो रहा था, उसमें सबसे पहले पांचजन्यम हृषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रदध्मा महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया था, और जिससे कौरव पक्ष की सेना का हृदय विदीर्ण हो गया था। तो शंख का हमारे सनातन धर्म में अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और लक्ष्मी से सीधा संबंध है। इसलिए महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह ओम महालक्ष्म्यै नमः। शंख को बजाना अपने आप में एक योग है। शंख को बजाते समय हम 3 क्रियाएं करते हैं: पूरक, कुंभक, रेचक। ये प्राणायाम की ही क्रिया है। जिस शंख को बजाने से हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर या दमा जैसी तकलीफें ठीक हो सकती हैं, तो सोचिए अगर आप शंख को अपने घर में रख करके उसकी हर रोज पूजा करेंगे तो आपको कितना लाभ होगा। आप एंजियोग्राफी करवा करके पता लगाते हैं कि आपके हृदय में कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं आप शंख बजा लीजिए। अगर शंख आपसे बच जाती है तो निश्चित रूप से आपको कोई हृदय रोग नहीं है। लेकिन अगर आपके हृदय में थोड़ी सी कमजोरी कहीं से आ रही है, वाल्व कमजोर हो रहा है या आपके शरीर में ब्लॉकेज आ रही है, तो आप शंख नहीं बजा पाएंगे। ये एकदम ध्रुव सत्य है। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है कि हर पूजा पाठ के अवसर पर नर नारी दोनों ही शंख को बजा सकते हैं।
कुछ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके महिलाओं को कहते हैं शंख नहीं बजाना चाहिए। ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। महिला पुरुष दोनों को समान रूप से शंख बजाने का अधिकार है। धन लाभ के लिए शंख को गंगा जल से धो करके पवित्र करके अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। शंख पर लाल चंदन का लेप लगा करके उस पर एक तुलसी का पत्ता चिपकाना चाहिए। उसकी पूजा करने से आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से मजबूत होगी। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शंख बजाने से धन की प्राप्ति होती है और कुबेर की भी कृपा व्यक्ति पर होती है। शंख में जल भरकर मां लक्ष्मी का श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए अभिषेक करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक रंच मात्र भी संदेह नहीं है। आपका अपना मकान अगर नहीं बन पा रहा है और मकान बनाना आपके लिए चुनौती बन गया है, जमीन खरीदने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको शंख की कैसे पूजा करनी है ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल जान लीजिए। अब बारी आती है आपका राशिफल जानने की। बारी आती है मेष राशि की। जान लेते हैं कि आज इनका राशिफल कैसा होगा। शुभ उपाय क्या करें, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक क्या करें और शुभ रंग क्या होगा। आज का ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि मेष राशि में चंद्रमा की स्थिति बन चुकी है और नवम स्थान का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आज मेष राशि के जातकों के यहाँ अतिथि का आगमन होगा, अर्थात मेहमान आएंगे। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा और सभी के चेहरे पर चमक रहेगी। आर्थिक लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है और आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। आज आपको बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। आपके लिए आज शुभ अंक 3 है और शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। शुभ उपाय क्या है, शुभ दान क्या है, शुभ अंक क्या है और आज इनके लिए शुभ रंग कौन सा होगा। वृषभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखने पर एक बात आज भी स्पष्ट है कि मंगल और शनि की पूरी दृष्टि वृषभ राशि पर है। ऐसे में वृषभ राशि के जातक आज अपने मित्रों से मुलाकात करेंगे। इनके बच्चों की तरक्की भी होगी, लेकिन फिजूल खर्च भी बढ़ा रहेगा। धार्मिक कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा। आज आपको चाहिए कि पूरी श्रद्धा से लक्ष्मी और गणेश की पूजा करें। चीनी कांसे की कटोरे में भर करके दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है और शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोगों को अपना मकान बनाने या जमीन खरीदने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो आपको कैसे करनी चाहिए शंख की पूजा और उससे जुड़े कुछ उपाय क्या हैं, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र की बात अगर करें जूही, तो जन्म कुंडली में जब चौथे स्थान में बृहस्पति आता है तो मकान अगर बन भी जाए तो बिक जाता है और मकान और जमीन बनाने में पूरा भगीरथ प्रयास करना पड़ता है। यह कुंडली का एक ऐसा योग है, बृहस्पति के चतुर्थ भाव की स्थिति, जो मकान के कार्य में, भूमि भवन वाहन के कार्य में बहुत दिक्कतें पैदा करती हैं। जिन लोगों के कुंडली में यह योग हो, मैं तो उन्हें सलाह देना चाहूंगा कि वो वाहन और भवन और भूमि अपने पुत्र के नाम, पत्नी के नाम, माता पिता भाई के नाम खरीदें, अपने नाम ना खरीदें। आप भी अगर चाहते हैं कि अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति हो तो आप अपने पूजा घर में मध्यवर्ती शंख में कुमकुम से रंगा हुआ चावल, अखंडित चावल भर करके रखिए। शंख पर मीठा पान अर्पित कीजिए। पूजा के बाद शंख को पीले कपड़े में लपेट करके रख लीजिए। जल्दी ही मकान बनने का संयोग बनेगा और आपकी आमदनी भी बढ़ने लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अगर आपकी नौकरी नहीं जाना चाहिए, नौकरी आपकी ना छूटे, इसके लिए आपका कारोबार न डूबे, इसके लिए आपकी नैया हर तरह से पार हो जाए, इसके लिए
शंख का कौन सा उपाय आपको करना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मिथुन और कर्क राशि के जातकों के राशि का राशिफल बताने के बाद। बिल्कुल, अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज इनका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय क्या करें, शुभ दान क्या करें और शुभ अंक क्या होगा और शुभ रंग आज आपके लिए कैसा होगा। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध राहु और बृहस्पति के साथ सिंह राशि में स्थित है और आपके एकादश भाव में चंद्रमा की जो स्थिति है उससे पंचम नवम की स्थिति बन रही है। ऐसे में सामाजिक क्षेत्र में आज आपको लाभ मिलेगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो कोई विशेष सम्मान आपको प्राप्त होगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। मित्रों से भी आपको लाभ मिलेगा, कहीं आपके साथ धोखा नहीं होगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। आज आपको गाय को हरी घास खिलाना चाहिए और किन्नरों को हरे रंग की चूड़ियां और कुछ पैसे दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है और शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की, तो चलिए पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं क्या है आज का शुभ लक मुहूर्त। जी पंडित जी बताइए। देखिए, ना तो आज अभिजीत मुहूर्त है और ना आज अमृत मुहूर्त है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, राहु काल को छोड़ करके आप किसी भी समय जो भी जरूरी आपका काम हो उसको शुरू करिए। मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपके कार्य पूर्ण होंगे। आज का राहु काल दिन में 12 बजे शुरू होगा, 1:30 बजे समाप्त होगा। 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में कोई काम ना करें। इसके आगे पीछे जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अब बारी आती है कर्क राशि का राशिफल जानने की। आप शुभ उपाय क्या करें, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि में सूर्य शुक्र की स्थिति और चंद्रमा की चतुर्थ अष्टम दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज कर्क राशि के जातकों को कारोबार में फायदा मिलेगा। नौकरी में भी तरक्की के योग बन रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका भी प्रमोशन का ड्यू बना हुआ है। आज कर्क राशि के जातकों को घर के लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त रहेगा और आज आपकी सेहत भी रोज की अपेक्षा अच्छी रहेगी। आज आपको फलदार पौधे किसी स्थान पर लगाने चाहिए और फलों की टोकरी मरीजों में दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है और शुभ रंग आपके लिए ब्राउन अर्थात भूरा रंग है। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर आपकी आमदनी का जरिया प्रॉपर्टी है, यानी आपकी नौकरी और आपके कारोबार की, अगर आपको नौकरी या कारोबार में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको अपने घर में शंख को कैसे स्थापित करना चाहिए और हर रोज किस दिशा में मुख करके शंख को बजाना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्तीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहिता निगतागतानि मालादृशर मधुकरीव महोत्पलेया सामे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। नौकरी और कारोबार में यदि आपको तरक्की चाहिए तो आपको अनवरत हर काम को करते हुए महालक्ष्मी का स्मरण अपने मन मस्तिष्क में करते रहना चाहिए। महालक्ष्मी के स्वरूप का चिंतन आपके मन मस्तिष्क में हर समय बना रहे। चाहे आप जो कार्य करते हों, लेकिन एक क्षण के लिए भी महालक्ष्मी का चित्र आपके मन मस्तिष्क से दूर नहीं होना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि अगर तरक्की चाहते हैं तो पानी में कुमकुम मिला करके शंख को धो लीजिए। एक बात बताना चाहूंगा, शंख, अग्नि, गाय का गोबर और ब्राह्मण का मुंह, ये 4 चीजें शास्त्रों में सदैव पवित्र मानी गई हैं। एक व्यक्ति का बजाया हुआ शंख दूसरा व्यक्ति बजा सकता है, शंख जूठा नहीं माना जाएगा। गाय के गोबर को लेकर के किसी भी पूजा स्थान में उसका उपयोग किया जा सकता है, वो अशुद्ध नहीं माना जाएगा। इसी तरह से अग्नि, किसी भी चीज को जलाने के बाद
चाहे वह शौच हो या अशौच हो, अग्नि पवित्र ही रहती है, पूजनीय और वंदनीय ही रहती है। इसी तरह से वेद पाठी ब्राह्मणों का मुंह जब हवन के लिए अग्नि रखी जाती है तो उसको किसी प्रकार से हवा करने के लिए विरोध किया गया है, लेकिन ब्राह्मण उसे अपने मुंह से अगर फूंक करके और अग्नि को जलाएं तो यह दोष नहीं लगता है। तो इसलिए ये चीजें शास्त्र सम्मत पवित्र मानी गई हैं। चावल से भरे हुए 2 कलश शंख के पास समर्पित करें और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शंख को बजाएं। नौकरी और कारोबार में सुनिश्चित रूप से तरक्की मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके बेटे या बेटी की शादी में बेवजह देरी हो रही है या देर से शादी होने के बाद भी उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो आपको कैसे करनी चाहिए अपने घर में शंख की स्थापना और कैसे करनी चाहिए शंख की पूजा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। और शंख की पूजा अपने घर में आप कैसे करें, पूजा घर में स्थापना कैसे करें और कैसे मिलेगी आपको अपार सफलता और शोहरत, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी इसी चर्चा को जारी रखते हुए अब बात कर लेते हैं आपके बेटे या आपकी बेटी की शादी में हो रही दिक्कतों के बारे में। इस देरी को शंख की पूजा से हम कैसे दूर कर सकते हैं, अब बताएंगे आपको पंडित जी। जी पंडित जी बताइए। कालांबुदा ललितो रसिकैट भारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदंगनेव मातुः समस्त जगतां महनीय मूर्तिम भद्राणि में दिशतु भार्गव नंदनाया। भाई, यदि आपके बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, विलंब का मतलब कि आपके मन के अनुरूप समय पर विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में देरी हो रही है, योग्य वर या योग्य कन्या आपके संतान के योग्य नहीं मिल पा रहा, तो आप अपने पूजा घर में शंख तो रखें, लेकिन शंख में गुलाब की पंखुड़ियां शुक्रवार को जरूर भरें और शंख के ऊपर सिंदूर छिड़क करके अपने पूजा घर में पेठे के प्रसाद का भोग लगाएं। पूजा के बाद शंख को गुलाबी रंग के कपड़े में लपेट करके वहीं पूजा स्थान में ईशान कोण में रख दें। ऐसा अगर आप 7 शुक्रवार करेंगे तो विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी और अच्छा जीवन साथी, आपके बेटी और बेटे के लिए अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा और अच्छा रिश्तेदार भी आपको मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन यह उपाय बड़े ही श्रद्धा के साथ शुक्रवार को करना चाहिए। शंख में गुलाब की पंखुड़ियां भर करके रखनी चाहिए और अगर इसका अच्छा परिणाम लेना चाहते हैं तो गुलाब की पंखुड़ियों पर आप कोई अच्छा सा इत्र डाल करके और उसे गुलाब की पंखुड़ियों के साथ सम्मिलित करके अगर शंख में गुलाब की पंखुड़ियां भरेंगे तो कार्य में और भी शीघ्रता होगी। अगर किसी की शादी के बाद भी उसका जीवन सुखी नहीं है तो क्या उनको भी अपने घर में शंख स्थापित करके उसकी पूजा करने से पंडित जी लाभ मिल सकता है? देखिए, ज्योतिष में बहुत से योग ऐसे बताए गए हैं, जैसे कि मद्रुम योग हुआ, दुर्भाग्य योग हुआ, निर्भाग्य योग हुआ, दरिद्र योग हुआ, रेखा योग हुआ। ये सब कुछ ऐसे योग हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक विपत्ति ही विपत्ति देते हैं और इतनी विपत्ति देते हैं कि व्यक्ति का जीवन एक तरह से बोझ बन जाता है। ये जन्म कुंडली के अध्ययन के बाद पता चल जाता है। मैं तो ये मानता हूं कि न ही विद्या न ही बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। भाग्य बहुत बली होता है और समय बहुत बलवान होता है। समय से बलवान इस सृष्टि में ना कोई हुआ ना कोई होगा। इसके बारे में कहावत है कि पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन थे, वही उनका बाण था, लेकिन भीलों ने गोपिकाओं का अपहरण कर लिया, उनको लूट लिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए अर्जुन, किंग कर्तव्य मूढ़ होकर रह गए। तो समय भाई बड़ा बलवान होता है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में कुछ दुर्भाग्य है जिसके कारण आप तमाम अच्छे प्रयासों के बावजूद अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं और आपका वैवाहिक जीवन आपके मन के अनुसार सुखी नहीं हो पा रहा है और आपको मनचाहा जीवन साथी नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो ऐसे में पानी में लाल चंदन घिस करके घोल करके उससे शंख को धोइए
लाल और पीले रंग के कुमकुम के साथ शंख के ऊपर आप पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए कुमकुम और पीले सिंदूर को शंख के ऊपर डालिए। पुरुष सूक्त क्या है? ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि ग्वं सर्वता स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषाय वेद सर्व यद्भूतम नित्य भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नाथ रोहति। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से अगर आप शंख की पूजा करेंगे और 16 दिन लगातार करेंगे तो निश्चित मानिए कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। और पश्चिम दिशा की ओर पूजा कर लेने के बाद पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके शंख अगर बजाएंगे और 3 बार शंख बजाएंगे तो वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और जीवन साथी का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। अब बताना चाहूंगा कि निरोगी काया और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए आपको कैसे करनी चाहिए शंख की शुद्धि और कैसे करनी चाहिए शंख की पूजा, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले सिंह और कन्या राशि के जातकों के राशिफल बताने का समय हो चुका है। तो चलिए अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। शुभ उपाय और शुभ दान क्या करना चाहिए और शुभ अंक और शुभ रंग क्या है। देखिए, आज आपकी राशि में बुध, बृहस्पति और राहु का संयोग हो रहा है, तो यह बात तो निश्चित है कि आज आपके शरीर में आलस्य की अधिकता रहेगी और थोड़ा सा उदर विकार भी हो सकता है, पेट संबंधी दिक्कत भी हो सकती है। अगर नौकरी करते हैं तो जहां नौकरी करते हैं वहां भी कुछ अनवांटेड परेशानियां आपके सामने उपस्थित हो सकती हैं। लेकिन आज आप अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखिएगा। चाहे जितना आपके लिए अप्रिय कोई समाचार हो, आप अपने को तटस्थ बना करके रखिएगा। आपके चेहरे के भाव से कोई न समझ पाए कि आप परेशानी महसूस कर रहे हैं। और आज अगर आपके पिता ईश्वर की कृपा से हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा देखभाल करिएगा और लाल वस्त्र किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। आपके लिए शुभ अंक आज 1 होगा और शुभ रंग मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के बाद अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं कि आज इनका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय और शुभ दान क्या करें और शुभ अंक और शुभ रंग क्या है। देखिए, कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि अभी कन्या राशि में किसी भी ग्रह की स्थिति नहीं है और न तो किसी ग्रह की पूरी दृष्टि कन्या राशि पर बन रही है। बल्कि एक बात इतना जरूर है, कन्या राशि का स्वामी अपने भाव से व्यय भाव में है। इसका मतलब ये हो गया कि आज कन्या राशि के जातक अपने खुद के ऊपर संयम रखें, समझकर बोलें, समझकर उठें, समझकर बैठें और समझकर कोई निर्णय लें, क्योंकि आज आपका मन कुछ न कुछ उद्विग्न अर्थात परेशान रह सकता है। किसी के साथ भी आज आपका मनमुटाव हो सकता है और बिना मतलब के विरोधी बढ़ सकते हैं। ऐसे में सामंजस्य बनाना आज आपकी बहादुरी होगी। आज आपको भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए और मूंग की दाल का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है और शुभ रंग आपके लिए धानी है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर शरीर ही साथ ना दे तो जीवन में हजार सुख भी इंसान को खुशी नहीं दे सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी बीमारी खत्म हो जाए और आप स्वस्थ रहें, तो शंख की कैसे करनी चाहिए पूजा, शंख आपको कैसे बजाना चाहिए, अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्न राणाम त्वामाश्रितायाश्रयताम प्रयांति। देखिए भाई, अगर कुछ ऐसा रोग हो गया है जो दवा करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप दवाई करते रहिए, अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेते रहिए, दवा खाते रहिए, लेकिन रोगों से मुक्ति के लिए और लंबी आयु के लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में वामवर्ती शंख में सिंदूर भर के रखिए। ये वामवर्ती शंख वही होता है जो बजता है, दक्षिणवर्ती शंख वह होता है जो कभी नहीं बजता है। अगर दक्षिणवर्ती शंख बज जाए तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो इसलिए दक्षिणवर्ती शंख नहीं बजता है
वामवर्ती शंख ही बजता है और मध्यवर्ती शंख ही बजता है। सफेद चंदन के पेस्ट या केसर को पानी में घोल करके उससे शंख को शुद्ध करना चाहिए। गेंदे के फूल शंख के ऊपर अर्पित करना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इस शंख को बजाना चाहिए। रोगान शेषा नपहन सितुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भिष्टान त्वामा सितानाम नविपन्नराणाम त्वामा सिताया श्रयताम प्रयाण। इस मंत्र को बोलते हुए 108 बार शंख पर गुलाब की पंखुड़ियां, कुमकुम और चावल ये डालना चाहिए। अगर यह उपाय लगातार 7 दिनों तक कर दिया जाए तो गंभीर से गंभीर बीमारी में भी राहत मिलती है। अगर विरोधी आपको किसी बड़े षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में शंख की कैसे पूजा करेंगे आप, जिससे आप उस चक्रव्यूह से बाहर निकल आए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले तुला राशि के जातकों का राशिफल। चलिए बारी आती है तुला राशि वालों के राशिफल को जानने की। जान लेते हैं कि आज इनका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय और शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग इनके लिए क्या होगा। तुला राशि पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि है और चंद्रमा और शुक्र केंद्रीय प्रभाव में है। इसका मतलब ये हुआ कि आज तुला राशि के जातक कहीं घूमने जाने का मन बना सकते हैं और प्यार विवाह के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आप नए कपड़े, नए गहने खरीद सकते हैं और आज आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके लिए शुभ उपाय ये है कि आप भगवती दुर्गा की पूजा करें, दही किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा और शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपके विरोधी अगर आपकी तरक्की के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, आपके हर काम में रुकावटें डाल रहे हैं, तो आपको शंख को अपने घर में कैसे स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। विरोधी अगर परेशान कर रहे हों तो मत घबराइए, सिर्फ और सिर्फ अपने शंख को गुलाब जल से धो करके अपने पूजा घर में स्थापित कीजिए और शंख पर कलावा बांध दीजिए और एक नारियल उसके बगल में अर्पित कर लीजिए। थोड़े से अखंडित चावल पिंक कलर के रंग से रंग करके, और यह मंत्र जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम, इस मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार पिंक कलर के रंगे हुए चावल को शंख में डालिए। निश्चित रूप से आपके दुश्मनों के पांव उखड़ जाएंगे और दुश्मन कभी जिंदगी में आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके शंख बजाइएगा। इससे विरोधियों का पतन होगा और आपका सम्मान बढ़ेगा और विरोधियों से आपके रिश्ते भी सुधर जाएंगे। आपको मां अन्नपूर्णा के साथ मां महालक्ष्मी की भी कृपा मिले, इसके लिए आपको शंख से कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के किस्मत का हाल बताने के बाद। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन, शुभ उपाय और शुभ दान क्या करें, और आज आपके लिए शुभ अंक और शुभ रंग क्या होगा। वृश्चिक राशि में लग्नेश मंगल शनि के साथ स्थित है। ऐसे में परिवार में निश्चित रूप से शांति का माहौल रहेगा और हर काम में, खास करके व्यावसायिक कामों में सफलता मिलेगी। नौकरी में कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ भी आपको जरूर होगा। आज आपको अपने साथ लाल रुमाल रखना चाहिए। मसूर, साबुत मसूर किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक होगा 7 और शुभ रंग होगा गुलाबी। जय मां विंध्यवासिनी।
वृश्चिक राशि के बाद अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। शुभ उपाय क्या है, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होगा, जान लेते हैं पंडित। देखिए, वैसे तो धनु राशि में 3 ग्रहों की स्थिति है, बुध बृहस्पति राहु की, लेकिन इसके आधार पर अगर एक बात देखी जाए तो भाग्यस्थान का स्वामी सूर्य अपने से व्यय स्थान अर्थात अष्टम में है, तो इसके कारण धनु राशि वालों को अपनी संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता होना स्वाभाविक है और पेट संबंधी थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। एक तो तनाव न लें आप और दूसरे अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आज मित्रों से मुलाकात होगी जो आपके लिए काफी शुभ लक्षण माना जाएगा। आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करनी चाहिए। केसर की डिब्बी किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और आपके लिए शुभ अंक होगा 3 और शुभ रंग होगा लाल। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। घर में अन्न और धन की कमी आपको कभी ना हो, इसके लिए आपको शंख का कौन सा उपाय करना चाहिए, अब आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए कौन सा उपाय करना चाहिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ अन्नपूर्णा के साथ साथ जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी की भी आपके ऊपर अपार कृपा बनी रहे, इसके लिए शंख में रंगे हुए चावल भरिएगा। और क्या मंत्र पढ़ के भरिएगा? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। इस मंत्र को कहते हुए 108 बार में चावल शंख के अंदर डालिएगा, जिससे शंख भर जाए और उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रख लीजिएगा। और ये काम जितने शुभ समय में आप करेंगे उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। होली, रामनवमी, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, दीपावली, धनतेरस, इन सब दिनों में अगर आप इसकी स्थापना करें तो पूरे साल आपका जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। अन्न धन की कभी आपके जीवन में कमी नहीं होगी। या रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो या गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। यह उपाय आपको संपूर्ण रूप से फल प्रदान करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मंगलवार को क्या खरीदकर घर लाने से बढ़ सकती है आपकी परेशानी, और मिट्टी के 3 गमले कैसे दूर कर सकते हैं आपके घर का कलेश। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के सक्सेस मंत्र की और जान लेते हैं पंडित जी से कि मंगलवार को कौन सी खरीदारी आपकी पैसों से जुड़ी परेशानियां बढ़ा सकती है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आप भी क्या उन्हीं में से हैं जिनकी आमदनी अच्छी है लेकिन सेविंग नहीं हो पाती है। सेविंग अर्थात बचत ना होने की वजह से अगर हर कदम पर आपको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, पैसों के लिए आपके मन मस्तिष्क पर तनाव बना रहता है, तो सिर्फ एक छोटी सी बात आप हमेशा याद रखिए। मंगलवार के दिन पर्स, तिजोरी, अलमारी, लोहे का सामान, मोबाइल, जूता चप्पल और फर्नीचर कभी भी मत खरीदिएगा और खरीद करके घर मत लाइएगा। बस इतना उपाय अगर आप किए रहेंगे तो महालक्ष्मी की दिव्य कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं घर से कलेश और मनमुटाव को दूर करने का आज का वास्तु उपाय क्या है। जी पंडित जी। देखिए, घर के सदस्यों के बीच में अगर सहमति की जगह असहमति बन रही है और क्लेश बढ़ रहा है, तो घर के सदस्य आपस में अगर सामंजस्य पूर्वक नहीं रह पा रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर तू मैं कर रहे हैं, तो घर के अंदर पूरब दिशा में मिट्टी के 3 गमलों में हरे रंग का 100 प्लांट लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश दूर होगा, लेकिन खुशहाली भी आएगी। लेकिन साथ ही एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि कहीं इस प्लांट में कोई बोनसाई या कैक्टस का प्लांट नहीं होना चाहिए, और कैक्टस या बोनसाई आपके घर के अगल बगल कहीं नहीं होना चाहिए। अगर कैक्टस और बोनसाई है तो निश्चित रूप से आपके परिवार में कभी भी कलह समाप्त नहीं होने वाली है, इसलिए मोह न करें। अगर आपके घर में भी कैक्टस, बोनसाई या नागफनी के प्रजाति का कोई भी कांटेदार पेड़ आपने लगा रखा है
उसको निकालिए और तत्काल घर से बाहर कीजिए। आपकी भलाई इसी में सन्निहित है। चलिए अब बारी आती है मकर राशि का राशिफल जानने की। आपका शुभ उपाय क्या है, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होगा, जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, मकर राशि पर अष्टमेश सूर्य और शुक्र दोनों की दृष्टि बन रही है। तो भाई मेरे विचार से ग्रह ये कह रहे हैं कि आज आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। और सेहत तो ठीक नहीं रहेगी, ये बात अलग हुई। दूसरी बात यह है कि भविष्य की चिंताओं को लेकर के आपका मन भी परेशान रहेगा और न चाहते हुए भी आज आपको फिजूल खर्ची करनी पड़ेगी और आज बहुत अच्छे से आप सो भी नहीं पाएंगे। आज का ग्रह गोचर आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए तो आप समय निकालिए, हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए, हनुमान जी के पैरों से सिंदूर उठाकर अपने माथे पर जरूर लगाइए और नारियल का दान किसी हनुमान मंदिर में करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा और शुभ रंग आपके लिए नीला या आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज उनका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय क्या है, शुभ दान क्या करें और शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए, कुंभ राशि पर जहां बुध बृहस्पति राहु की दृष्टि है, वहीं मंगल की भी पूरी दृष्टि कुंभ राशि पर बनी हुई है। ये बात दूसरी है कि कुंभ राशि में केतु की भी स्थिति है। तो प्रकारांतर से अगर ग्रहों की चाल को समझा जाए तो ये कह सकते हैं कि आज कुंभ राशि के जातकों का मन खुश रहेगा और उत्साह भी बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। दोस्तों से भी आपको सहयोग मिलेगा जिससे आपका लाभ होगा और आज आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपको काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलानी चाहिए। साबुत उड़द की दान आपको करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा और शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय क्या है, शुभ दान क्या करें और शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए, मीन राशि के जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ आज आप योजना बनाएंगे। आमदनी तो स्वतः से आपकी बढ़ेगी और परिवार में काफी सुख शांति का माहौल भी रहेगा और खान पान भी आज आपका अच्छा रहेगा। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पीली मिठाई का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, महालक्ष्मी की पूजा तो की जाती है शंख से, लेकिन क्या शंख के जल से हम बाकी देवी देवताओं को भी स्नान करा सकते हैं? शास्त्र क्या कहता है? बहुत ठीक प्रश्न है आपका ये जूही जी। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि शंख के जल से श्री यंत्र का अभिषेक करिए, लक्ष्मी जी को स्नान करवाइए और भगवान विष्णु को अभिषेक करिए, लड्डू गोपाल को अभिषेक करिए, प्रभु श्री राम की मूर्ति का अभिषेक करिए, कर सकते हैं। लेकिन जब देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की बात आए तो वहां उनका अभिषेक शंख से नहीं करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। शिवलिंग का अभिषेक श्रृंगी से किया जाता है। श्रृंगी का मतलब होता है सींग, जो गाय की सींग होती है उसी को श्रृंगी कहा जाता है। आज गाय की सींग की जगह पर पीतल का, तांबे का, स्टील का, चांदी का अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग सींग के आकार की रचना बनवा करके उस पे गाय का मुंह बनवा करके उसी से अभिषेक करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ही उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।